गौरव जो कि इमरान प्रतापगढ़ी सांसद उनसे बात कर रहे थे। और गौरव, आपने बातचीत की है इमरान प्रतापगढ़ी से, उनका क्या कुछ कहना, पहले दर्शकों को सुनवा देते फिर मैं आपके पास आती हूं। बहुत विवादित थे, उन पर रोक लगाई गई है। इस आज के जो फैसले हैं, अंतरिम फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसे एक बड़ी राहत और यूं कहूं कि जीत के तौर पे देखता हूं, तो मुझे लग रहा है ये ज्यादा सही शब्द है। 4-5 जो बड़े अमेंडमेंट्स थे जो इस कानून को बहुत ही खतरनाक बना रहे थे और पूरी तरह से वक्फ की देखरेख करने वालों के लिए, वक्फ की संपत्तियों को यूज करने वालों के लिए एक तरह से उनको बेदखल करने वाले पॉइंट्स थे, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाया। कलेक्टर राज जो लाने की कोशिश थी उस पर रोक लगाया। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे डिसाइड होगा ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूछ लिया और उस अमेंडमेंट पे रोक लगाया। तो कुल मिलाकर के मैं इसे एक बड़ी जीत के तौर पे मानूंगा। सवाल यहाँ पर यह भी है कि वक्फ बाय यूजर जो सबसे विवादित विषय है और वक्फ को लेकर जो मिसकॉन्सेप्शन की बात कही जाती है वो वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को लेकर कही जाती है, उसको लेकर क्या कोर्ट ने अभी कोई कुछ आदेश में कहा है? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर भी टिप्पणी की है। पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद उस पर विस्तार से बात कर सकेंगे, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है और अभी पूरा जजमेंट मिलने के बाद ही हम उस पर शाम तक बात कर पाएंगे। लेकिन जो फौरी तौर पर जो प्रथम दृष्टया हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो मोटी मोटी बातें कही वो वक्फ की लड़ाई लड़ने वालों के लिए बड़ी जीत के तौर पर। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की जो बात बार बार कह रही थी, ये क्या ऐसा कोई पैमाना धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि 5 साल से तय हो जाएगा कि कोई इस्लाम मानता है या नहीं मानता है? नहीं, अगर मुझे तो हैरत है कि वो किसी धर्म में कैसे तय होगा, सिर्फ इस्लाम में नहीं। आप किसकी आत्मा में झांक करके बताएंगे कि कौन प्रैक्टिसिंग हिंदू है, कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, कौन प्रैक्टिसिंग ईसाई है? कैसे डिसाइड करेंगे आप? तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार की उस मंशा को समझा है जो उस पूरे कानून को खतरनाक बना रहा था। तो ये एक बड़ी जीत है और एक बड़े खतरनाक अमेंडमेंट को माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक दिया। चलिए, तो एक बड़ी खतरनाक मंशा पर केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, ये कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। नए वाले कानून को एक तरीके से पूरी तरह वैलिडेट कर दिया है। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लिए गए थे, बहुत सारे धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगे नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी। लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। गौरव, आपने इमरान प्रतापगढ़ी से बात की, अब उनका ये कहना है कि कुल मिलाकर जो बातें उन लोगों द्वारा उठाई जा रही थी और जो इस कानून को खतरनाक बताई जा रही थी, उन प्रावधानों पर रोक लगाया और इसे वो बड़ी जीत कह रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें, याचिकाकर्ता जो हैं इस कानून की वैधता पर ही सवाल उठा रहे थे। क्या अब ये लगता है कि फौरी तौर पर जो 3 प्रावधानों पर रोक लगाया गया अंतरिम आदेश में, उससे खुश हो गए हैं और अब उन्हें लगता है कि शायद पूरा कानून पर रोक लगाने की जरूरत नहीं थी, मन बदल गया? नहीं, देखिए, याचिकाकर्ताओं की मांग तो पूरे कानून पर ही रोक लगाने की मांग थी और जितनी दलीलें और जितनी सुनवाई हुई वही थी। और केंद्र सरकार ने तकरीबन 1300 पन्नों का जो जवाब दाखिल किया था वो इसी इर्द गिर्द था कि कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं दरअसल वो गुमराह करने वाली हैं। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो वक्फ बोर्ड है वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है बल्कि एक कानूनी संस्था है और मुतवल्ली का काम जो है वो धर्मनिरपेक्ष होता है। और ऐसे में केंद्र सरकार ने कहा था कि प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन का जो नियम जो है वो 1923 के बाद लेकर बना था, उन कानूनों के दुरुपयोग का इस्तेमाल करके सरकारी संपत्तियों को हड़पा जा रहा था। 5,974 सरकारी संपत्तियों को सितंबर 2024 तक वक्फ घोषित कर दिया गया और उनको विवाद में डाल दिया गया। और चूंकि ट्रिब्यूनल का आदेश अंतिम होता है, ऐसे में कई प्रॉपर्टीज को लेकर सरकारें अभी भी लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि एक जो विवादित विषय था जिसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वो जीत रहे हैं, जीत मानते हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति जो 5 साल से कम इस्लाम धर्म की प्रैक्टिस या इस्लाम को मान रहा हो वही वक्फ कर सकता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इसको लेकर सरकार जो है किसी तरह का गाइडलाइन फ्रेम नहीं कर देती है कि आखिर कैसे माना जाएगा कि कोई व्यक्ति इस्लाम का प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका पैमाना क्या होगा,
तब तक के लिए इस पर रोक लगाई गई है। यानी कि अगर केंद्र सरकार इस बात को लेकर ये कहती है कि उसने इसके लिए कोई नए तय नियम बना लिए हैं जिससे वो डिटरमाइन कर सके कि एक व्यक्ति जो है वो 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है और ये हम पता लगा सकते हैं, तो संभवतः उसमें राहत मिले। लेकिन आप देखिए कि जो वक्फ बाय यूजर का सबसे बड़ा विवाद था, जिसे हम समझना चाहेंगे, जिसे हम कहना चाहेंगे, मान लीजिए कि मसलन कोई एक सरकारी खाली जमीन पड़ी थी जिस पर अचानक से जो है पिछले कुछ सालों में जो है वहां पर धार्मिक क्रियाकलाप होने लगे। उसके बाद अचानक से उसको वक्फ बोर्ड ने वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड के आधार पर वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, जबकि वो सरकारी संपत्ति थी। यही उदाहरण जो है केंद्र सरकार ने दिए थे कि कई तमिलनाडु के एक गांव का उदाहरण दिया गया जहां पे एक पूरे गांव को जो है वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, जहां पर बहुत सारे सैकड़ों साल पुराने मंदिर थे। तो अगर देखा जाए तो कोर्ट ने उन प्रावधानों पर, वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड के प्रावधान पर आदेश सुनाते वक्त तो कोई रोक नहीं लगाई है। और जाहिर तौर पर जो कानून की पूरी वैधता है कि क्या कानून को रद्द ही कर दिया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट अलग से सुनवाई करेगा। लेकिन अपने अपने हिस्से की जीत और अपने अपने हिस्से की हार जो है वो दोनों पक्ष जो है इस वक्त बता रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो ऐसे प्रावधान जो उन्हें लगता था कि खतरनाक है और उनका उस पर खास तौर पर जो है चाहते थे रोक लगे, वो लगे, लेकिन वक्फ बाय यूजर पर रोक नहीं लगा है। और इसको अगर हम अभी कानूनी जानकारों से समझेंगे, सरकार के लोगों से भी सुनेंगे, तो सरकार के लिए जो सबसे बड़े विवाद का विषय था, फिलहाल जो है उस पर जो है बहुत ज्यादा राहत मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली है। दूसरा ये महत्वपूर्ण चीज है कि कलेक्टर के पावर को खत्म जरूर किया गया या उस पर रोक जरूर लगाई गई है, लेकिन दूसरा रास्ता ओपन कर दिया गया है। अब